नमस्कार दोस्तों, मैं रमन कुमार राजू और आज की इस वीडियो में आप लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पार्ट 7 लेकर के पहुंचे हैं, जिसमें आप लोग को क्लास 10th के हिंदी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स को बताऊंगा। जो 7वां चैप्टर है परंपरा का मूल्यांकन, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, मनोरंजक है। आप लोगों को पूरा ऑब्जेक्टिव समझ में आएंगे अगर आप लोग इस ऑब्जेक्टिव्स को पूरा अच्छे से वीडियो को देखते हैं। तो अंत तक आप लोगों को इसी से क्वेश्चंस टकराएंगे। 2022 में अगर आप बोर्ड दे के एग्जाम देने वाले हैं, मैट्रिक बोर्ड के, तो आप लोगों के लिए यह ऑब्जेक्टिव बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए वीडियो के अंत तक बने रहिए और अपने तैयारी को और अच्छा अंजाम दीजिए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि वह विचार धारा जो चेतना या भाव को मूल पदार्थ मानती हो क्या कहते हैं। मार्क्सवाद कहते हैं, निर्विवाद कहते हैं, या फिर समाजवाद, या फिर भौतिकवाद। तो आप लोग क्या करेंगे, ओएमआर में ऑप्शन डी को कलर करेंगे, मतलब भौतिकवाद। ठीक है। सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे। ठीक है, कीट की सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता से, या फिर एथेंस की सभ्यता से, या इनमें से सभी। तो क्या होगा ये, एथेंस की सभ्यता से। शेली और बायरन कहाँ थे, मतलब कहाँ के थे, अमेरिका के, यूनान के, अफ्रीका के, या फिर भारत के। तो कहाँ के थे वे, यूनान के थे। 4 नंबर क्वेश्चन है कि जारशाही शासन का संबंध था कहां से, मिस्र से, रूस से, इटली से, या फिर इजराइल से। तो कहां से था, रूस से। ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि रूस की क्रांति कब हुई, 1916, 1917, 1921 ईस्वी, या 1920 ईस्वी में। तो क्या कब होगा आपका, 1917 ईस्वी में। हाँ, 6 नंबर ऑब्जेक्टिव है आपका कि व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना है क्रमशः, मतलब व्यास जी की क्या है और वाल्मीकि जी की क्या है। तो व्यास जी के जो है वो गीता है और वाल्मीकि जी की रामायण है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, या फिर जगदीश गुप्त, या डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका क्या हो जाएगा, रामविलास शर्मा। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है धर्म के ज्ञान से, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, या फिर कला के ज्ञान से, या इतिहास के ज्ञान से। तो क्या होगा इसका आंसर, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। 9 में है सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता, धर्म युद्ध, कर्म युद्ध, वर्ग युद्ध, या द्वंद्व युद्ध। तो ये वर्ग युद्ध नहीं होता है। साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है, पराधीन, या जड़, या पंतंत्र, या फिर स्वाधीन। तो क्या हो जाएगा ये इसका आंसर, स्वाधीन। एथेंस किस महादेश में है, यूरोप में, एशिया में, अमेरिका में, या फिर ऑस्ट्रेलिया में। तो कहां हो जाएगा ये, यूरोप में है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पर चलते हैं। तो 12 में है कि बायरन किस भाषा के कवि हैं, बायरन किस भाषा के कवि है, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, या फिर फ्रेंच। तो कहाँ के हैं, अंग्रेजी के हैं। निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है, दूधनाथ सिंह, रघुवीर सिंह, रामविलास शर्मा, या फिर मुक्ति बोध। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, रामविलास शर्मा। परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से संकलित है, तो ये परंपरा का मूल्यांकन से ही संकलित है। दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है, तो अधम होता है। आप लोग इसको सीधा याद रखेंगे। ओएमआर जब मिलेगा तो आप लोग ABCD करके रहेगा, तो आप सी को कलर करेंगे, मतलब जिसका आंसर जो रहेगा उसको एकदम बढ़िया से कलर करेंगे। ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, राफाल लियोनार्दो दा विंची और एंजेलो किसकी देन है, इंग्लैंड की, फ्रांस की, इटली की, या फिर यूनान की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इटली की। ठीक ना। शेक्सपियर कौन थे, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार, या फिर निबंधकार। तो क्या थे वो, नाटककार थे। निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित की गई है, 2 खंडों में, 3 खंडों में, 4 खंडों में, या फिर 5 खंडों में। इसका आंसर क्या होगा, 3 खंडों में। इस कहानी के लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ, मतलब परंपरा का मूल्यांकन जो कहानी है उसके लेखक जो रामविलास शर्मा है उसका जन्म कब हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में। ठीक है ना। आप लोग एक को गलत करेंगे। इस कहानी के लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ। ठीक है। तो आप लोग सीधा याद रखिए, उच्चगांव सानी में। प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी कृति है, मतलब प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का। सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता, तो धर्म युद्ध, कर्म युद्ध, वर्ग युद्ध, इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन पहले भी था,
22 नंबर में भी है। चलिए और आगे देखते हैं कि साहित्य सापेक्ष रूप में होती है, क्या होती है? पराधीन होती है, स्वाधीन होती है, या पराधीन और स्वाधीन दोनों होती है, मतलब कि ए और बी दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? स्वाधीन होती है। लैटिन कवि कौन है? वर्जिल, वायरन, या फिर शेक्सपियर, या रेनर मारिया रिल्के थे। क्या हो जाएगा इसका? वर्जिल। तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? तो इसका आंसर क्या होगा? 7। अज्ञे ने तार सप्तक कब संपादित किया? 1941 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में, 1945 या फिर 1947? का आंसर क्या होगा? 1943 में। रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? प्रेमचंद और उनका युग, नई कविता और अस्तित्ववाद, या निराला की साहित्य साधना, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो क्या होगा इसका? निराला की साहित्य साधना। आदिम का शाब्दिक अर्थ क्या है? अति प्राचीन, या फिर अति सुखमयी, या अति सुंदर, या अति कुरूप? तो आदिम मतलब पहले जमाने के लोग, तो आदि अति प्राचीन होगा, प्राचीन होगा। ठीक है, तो अब हम लोग 29 नंबर पे चलते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? हरिश्चंद्र की, गुणाकर मूले की, नलिन विलोचन शर्मा की, फिर रामविलास शर्मा की? तो किसका आंसर है ये? मतलब सॉरी, किसकी कृति है, किसकी रचना है? रामविलास शर्मा की। रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहां हुई? 1999 महाराष्ट्र में हुई, या 2000 दिल्ली में हुई, 2001 मालदा, या फिर 2002 कानपुर? तो इसका आंसर क्या होगा? 2000 में दिल्ली। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं सीधा 31 नंबर क्वेश्चन पर। तो 31 नंबर क्वेश्चन आपका कुछ यूं है कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? सामंतवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था, या इनमें से सभी? तो क्या हो जाए इसका? समाजवादी व्यवस्था। परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? जो लकीर के फकीर है, जो उपयोगी साहित्य की रचना न करे, जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, जो लकीर की फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे। भारतीय की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? सामंतवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, या फिर समाजवादी व्यवस्था, या इनमें से कोई नहीं? तो समाजवादी व्यवस्था। ठीक है ना। आइए हम लोग चलते हैं कितना नंबर क्वेश्चन पर? 34 नंबर। लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था? ऊंचगांव सानी था। क्या नाम था? ऊंचगांव सानी। देखिए, ऊंचगांव सानी। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है? ठीक है ना। तब परंपरा का मूल्यांकन का। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? कहानी है, या मतलब कि परंपरा का मूल्यांकन जो ये है वो क्या चीज है? कहानी है, या फिर निबंध है, या व्यंग्य है, या फिर संस्मरण है? तो क्या है ये? निबंध है। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों को कुछ फायदा हुआ होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इसी तरह की अगर आप वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे हम जब भी वीडियो डालेंगे तो एजुकेशन के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेंगे। हम लोग एक नई जोश, नई उमंग के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।